हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th। योग्यता विस्तार। संकेतों को समझिए। बच्चों यहाँ पे डिफरेंट साइंस है वो दिए हैं, आपको उसे लर्न करना है और समझना है। ये फर्स्ट साइन है यानी कि संकेत है, वो किसका है? STOP, स्टॉप। स्टॉप को गुजराती में क्या कहते हैं? थोबू। और हिंदी में क्या कहते हैं? ठहरिए। ये फर्स्ट साइन है वो किसका है? स्टॉप मीन्स ठहरिए। फिर ये नेक्स्ट देखो, ये साइन है वो किसके बारे में है? NARROW, नेरो। BRIDGE, ब्रिज। नेरो ब्रिज मीन्स संकरा सेतु। इसे गुजराती में क्या कहते हैं? साकड़ो पुल। नेक्स्ट ये साइन है वो किसके बारे में है? ROUNDABOUT, राउंड अबाउट मीन्स वृत्ताकार रास्ता। गुजराती में क्या कहते हैं? गोलाकार रस्तो। नेक्स्ट ये साइन है वो किसके बारे में है? NARROW, ROADAHEAD मीन्स नेरो रोड अहेड, यानी कि आगे रास्ता संकरा है। देखो यहाँ पे ये आगे जाकर रास्ता कैसा हो जाता है? संकरा। उसे गुजराती में क्या कहते हैं? आगड़ साकड़ो रस्तो छे। नेक्स्ट ये साइन है वो किसके बारे में है? देखो ये साइन है उसका उल्टा है यहाँ पे। उसे क्या कहते हैं? ROADWIDENSAHEAD, रोड वाइडन्स अहेड मीन्स आगे रास्ता चौड़ा है। देखो यहाँ पे ये रास्ता संकरा है और आगे जाके कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। ये साइन को गुजराती में क्या कहते हैं? आगड़ पહોळो रस्तो छे। नेक्स्ट ये साइन है वो किसके बारे में है? NO, नो। ENTRY, एंट्री। नो एंट्री मीन्स प्रवेश निषेध, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे जाना मना है। उसे ये साइन है उसे गुजराती में क्या कहते हैं? प्रवेश बंद। नेक्स्ट ये साइन है वो किसके बारे में है? WEHICLES, व्हीकल्स। PROHIBITD, prohibited। IN BOTH, both। DIRECTIONS, डायरेक्शंस। क्या कहा है? व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। इट मीन्स दोनों तरफ रास्ता बंद है। ये जो साइन है दोनों एरो दिया है और वहाँ पे कट किया है। ये साइन का मीनिंग क्या होगा? कि दोनों तरफ रास्ता है वो बंद है। इसे गुजराती में क्या कहते हैं? बन्ने साइड माटे रस्तो बंद। नेक्स्ट देखो ये सर्कल में क्या ड्रॉ किया है? साइकिल। ये साइन किसके बारे में है? COMPULSORY, कंपल्सरी। CYCL, साइकिल। TRACK, ट्रैक मीन्स कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। उससे क्या कहते हैं? सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता। ऐसा साइन ड्रॉ किया है वहाँ पे सिर्फ है साइकिल ही चला सकते हो। इस साइन को गुजराती में क्या कहते हैं? फक्त साइकिल माटे रस्तो। नेक्स्ट ये साइन है जिसमें साइकिल ड्रॉ किया है पर उसे कट कर दिया है। इट मीन्स क्या होगा? CYCL इज साइकिल। PROHIBITED, प्रोहिबिटेड मीन्स साइकिल निषेध, यानी कि आप वहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते। उसे गुजराती में क्या कहते हैं? साइकिल माटे प्रतिबंध। नेक्स्ट इतना जानिए। फावड़ा मीन्स पावडो। तसला मीन्स तगारू। कडाही मीन्स कडाई। कुदाल मीन्स कोदाड़ी। टोकरी मीन्स टोपली। नेक्स्ट सोचिए और समझिए। जल ही जीवन है।
किसके बारे में हमें समझना है? जल ही जीवन है। बच्चों, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या हम लोगों ने ये सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारा आने वाला कल है वो पानी के बिना हम कल्पित भी नहीं कर सकते। और हमें सभी कार्यों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जल यानी कि पानी की। और पानी है वो पृथ्वी पर एक बहुमूल्य संसाधन है। ओ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारे सजीवों के जीने का आधार क्या है? जल है। धरती है उसका 3/4 भाग है वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। इनमें से सिर्फ 97% पानी है वो खारा है जो पीने के योग्य नहीं है। हम सिर्फ 3% पानी है उसका यूज हम पीने के लिए कर सकते हैं। बच्चों, नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति, बढ़ता प्रदूषण या फिर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की प्रॉब्लम से वो स्टार्ट हो जाती है। हमें पानी है वो बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके हमें पानी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और ये जल समस्या है वो विकराल होती जाएगी। ऐसा किसका मानना है? विश्व आर्थिक मंच है उसका कहना है कि अगर हम ऐसे ही पानी का वेस्ट करेंगे और उस बचाएंगे नहीं तो दुनिया भर में 75% से ज़्यादा लोग पानी की कमी की संकटों से जूझ रहे हैं और वैसे ही ये प्रॉब्लम है वो बड़ी हो जाएगी। बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए जिससे आगे जाकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकता में ही बल है। ये दूसरा है किसके बारे में? एकता में ही बल है। बच्चों, ये कहावत है वो क्या है? एकता में ही बल है। ये एक पुरानी कहावत है। आज के समय में भी यह कहावत उसी सच की तरह है जैसे यह पहले के ज़माने में होती थी। इसका मतलब है कि अगर हम एकजुट रहे तो हम मजबूत हो जाते हैं और कोई हमें आसानी से हरा नहीं सकता। ये कहावत है उसे समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है। किसकी कहानी है? किसान और उसके पुत्रों की। एक किसान है वो बहुत मेहनत कर रहा था। उसने अपने परिवार की सेवा करने के लिए दिन रात काम किया। उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हमेशा वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। किसान है वो चिंतित हो गया था। अगर वो एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहे तो दूसरे लोग हैं वो आसानी से उनके बेटों का फ़ायदा यानी कि लाभ उठा सकते हैं। उन्हें एकजुट रहने के महत्व को समझाने के लिए एक दिन किसान ने उन्हें एक लकड़ी लाने के लिए कहा। चारों बेटों ने एक एक लकड़ी ली। किसान ने उस लकड़ी को 2 भागों में तोड़ने के लिए कहा। उसके बेटों ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर किसान ने उन 4 लकड़ियों को बंडल बनाने और उसे तोड़ने का प्रयास करने के लिए कहा। फिर सब बच्चे हैं किसान के वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फिर किसान है वो परेशान हो गया था तो उसने एक उपाय सोचा और उसने क्या किया? सब बेटों को एक एक लकड़ी लाने के लिए कहा, फिर उसे तोड़ने के लिए कहा। तो चारों बेटों ने उसे आसानी से तोड़ दी थी। फिर अब किसान ने क्या सोचा? वो क्या करेगा आगे? उसने उसका एक बंडल बनाने के लिए कहा और उसे तोड़ने के लिए कहा। उनमें से हर एक ने बंडल को एक एक बार तोड़ने की कोशिश की पर सभी असफल रहे। इसके बाद किसान ने समझाया कि जब हम एकजुट हो जाते हैं तो कैसे हम मजबूत हो जाते हैं। जब हम साथ होते हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। फिर किसान ने कहा ना कि आपको ये बंडल है वो तोड़ना है। तो हर एक बेटे ने कोशिश की पर कोई उसे तोड़ नहीं पाया।
यानी हर कोई है वो असफल हो गया। फिर किसान ने ये बात समझाते हुए कहा कि देखो, अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हम कैसे दिखाई देंगे? स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत, और कोई हमें आसानी से तोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे का समर्थन नहीं किया तो दूसरों के लिए हम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तोड़ना आसान है। किसान के पुत्रों ने यह सबक समझ लिया और अपने पिता को एकजुट रहने का वचन दिया। क्या हुआ? फिर किसान ने उसे समझाया कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो और लोग है वो हमारा फ़ायदा है वो आसानी से उठा सकते हैं और वो हमें अलग कर देंगे, हमें तोड़ देंगे। और ये बात है वो उसके बेटों की समझ में आ गई। फिर किसान के पुत्रों ने सबने मिलकर किसान को वादा किया, वचन दिया कि अब वो लोग एक साथ मिलकर ही रहेंगे। थैंक यू।